तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो हम अब जाते हैं कॉलेज असाइनमेंट जमा करने के लिए। ठीक है, असाइनमेंट चेक करवाने के लिए। तो हम घर से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं काको साइड से होके, काको से तेतुलमारी और तेतुलमारी से सिजवा साइड से। नहीं, सिजवा कैसे, तेतुलमारी से फिर मतलब वही लोयाबाद करके इन साइड से होके, क्योंकि एक साइड रास्ता वहाँ पर ख़राब हो चुका है, तो हम लोग दूसरे रूट से होके जाएंगे बाय रोड। तो हम लोग देखो, अभी हमको बोले अंकल कि तुम चलाओ। ठीक है, हम बोले हमको नहीं चलाना है, क्योंकि हाईवे था, 4 लाइन था, तो वहाँ पे आराम से कोई चला सकता है। और ऐसा नहीं कि उनको चलाना नहीं आता है, वो चलाना आता है। तो कॉलेज पहुँचने से पहले एक इंडेक्स ले लिए हम, क्योंकि मेरा एक इंडेक्स मेरे पास नहीं था जिसको हम लिख सके, इसलिए एक इंडेक्स खरीद लेते हैं हम और उसको लेके चलते हैं कॉलेज की ओर। और हमको पता था कि कॉलेज में कोई नहीं आया होगा। ठीक है, और हमको देखो यहाँ पे, हम हमेशा चोर की तरह ही कॉलेज जाते हैं। ठीक है, बाय चांस कुछ रहा तो। और आज इतना ज़्यादा गर्मी था ना गाइज, मतलब इतना गर्मी, अभी गर्मी अचानक से गर्मी आ गया। ठीक है, अब जैसे कॉलेज के ऊपर में जाते हैं, ठीक ना, कॉलेज के ऊपर में तो नहीं, कॉलेज से मतलब कॉलेज की सीढ़ियों में जाते हैं, तो कोई नहीं रहता है यहाँ पे। कोई नहीं, मतलब गाइस एकदम से कोई नहीं, कॉलेज एकदम खाली और बस आंटी लोग हैं और कोई नहीं है। ठीक है, और वहाँ पे जाके मेरा मैथ्स का बाकी था, क्योंकि मेरा सारा 2 बजे ही लिखने हो गया था, लेकिन मैथ्स का मैम 9 बजे भेजी। तो उसको एक दिन में कैसे कोई लिख सकता था, रात को तुम जाग नहीं सकते। उसके बाद फिर असाइनमेंट असाइनमेंट सब चेक होने के बाद हम लोग पहुँच जाते कॉस्मेटिक हब। और गाइस इतना गर्मी में पता है, इसके अंदर आने में इतना मतलब अच्छा लगा, एसी से एकदम ठंडा ठंडा। जैसे बोल दी, वो तो जाने का मन नहीं कर रहा है, हम बोले रुक जाते हैं यहीं पे। तो उसके बाद फिर असाइनमेंट चेक होने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेशन। ठीक है, क्योंकि हमें घर भी तो जाना है वापस अब। तो स्टेशन से हम लोग पहुंच जाते हैं पीछे वाले रास्ते से और पहुंच जाते हैं प्लेटफॉर्म 2 पे, क्योंकि हमारी ट्रेन 3 पे आएगी। तो 2 और 3 तो दोनों सेम ही है ना। उसके बाद हम लोग की ट्रेन आ चुकी होती है और हम लोग ट्रेन पे बैठ भी चुके होते हैं खिड़की साइड से। ठीक है, और फिर हम लोग की ट्रेन चालू हो चुकी होती है गाइस, और अभी हम लोग भूली पहुंचने वाले हैं। ठीक है, पहुंचे तो नहीं है पर पहुंच जाएंगे हम लोग भूली की ओर। ठीक है, और बगल में रास्ता, कैसा रास्ता है, सब पार हो जाता है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं गाइस घर। और घर पहुंचने के बाद हम सोचते हैं चलो कुछ खाते हैं। तो क्या खाएं, चना ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, चना चना चना। और इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं गाजर डालने का और आम डालने का। ठीक है, तो आम डालने के लिए हम लोग पहले तो एक हल्का सा पहले चना निकाल लेते हैं, जितना चना हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो उसको पहले निकाल लेते हिसाब से, क्योंकि सब तो नहीं बना सकते हैं, मम्मी रखने के लिए भी बोली है, तो रख देते हैं। और उसके बाद इसमें एक आम डालने के लिए एक आम आम ले लेते हैं। ठीक है, टोकरी से कोई एक आम, छोटा सा आम, कोई तो छोटा दिख ही नहीं रहा है भाई, थोड़ा सा पका पका जैसा जो आम दिख रहा है उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो आम लेने के बाद आम को भी काट लेते हैं। लेकिन आम काटने के बाद आप लोग को एक चीज़ बताना है, वो पता है क्या बताना है हमको, पहले हम लोग को चाकू से काटना पड़ेगा ना। तो हम बताने के लिए जा रहे हैं कि जो नींबू है गाइस, ठीक है, नींबू दिख रहा है ना आप लोग को। हमको एक बार नानी घर में नानी बोली ना नींबू काट दो। अब हमको नींबू काटना नहीं आता है, तो नींबू कटता तो एक्चुअली ऐसे ऐसे है ना, पर हम ऐसे नहीं काटे, हम नींबू काटे कैसे पता, ऐसे ऐसे करके। फिर सोचे सब तो नींबू काटता अलग होता है, हम काटे इतना अलग का हुआ, फिर मालूम चला नींबू को वैसे काटते हैं। और इसमें लास्ट में प्याज डालना बाकी था, प्याज को भी डाल देते हैं और नींबू और नमक भी डाल देते, काला नमक। और ये बन के रेडी हो चुका है। खीरा भी डालना था पता है, लेकिन हमको खीरा दी ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हरी बोल होता है ना, उसमें चढ़ाने के लिए रखी थी। फिर दादी बोलती हम तो यही खाने खोजते हैं, हम बोले ले खा ले। फिर दादी खाते, दादी बोलती अच्छा लग रहा है, फिर हम भी उसी में हल्का सा लेके खा लेते हैं और हल्का सा मम्मी भी खा लेती है। और गाइस हमारे घर पे जो काम चल रहा था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका रहता है। ठीक है, आगे साइड में भी काम हो चुका होता है ज़मीन में। या फूल कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है फूल का पेड़, और एक घर के एकदम सामने आ गया है, बहुत ज़्यादा फूल फल रहा है। फूल फलता नहीं, खिलता है, सॉरी, हाँ फूल खिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम कान में लगा के बन जाते हैं जमुना, कि माफ़ करना जमुना, मैंने तुझे पगली कहा। उसके बाद गाइस आप लोग इधर टेंट दिख रहा होगा, बाँस लगा हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये क्यों पता है, हमारे यहाँ जितनी भी शादियाँ होती है ना, सबका टेंट उधर बनता है। ठीक है, उधर मतलब उधर उधर,
दिख रहा है ना उधर, लेकिन हमारे बारी में इतना जगह कि हम लोग अपने अपने बारी में ही आराम से बना लेते हैं। उसके बाद संध्या का समय था तो हम चल जाते हैं मतलब दिया जलाने के लिए, धूप जलाने के लिए और कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए, लड्डू गोपाल को। और वो हमारे राम जी है बगल पे, ठीक है। अयोध्या से हमारे राम जी आए हैं क्योंकि हमारे राम अयोध्या आ चुके हैं। तो संध्या का समय देने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं भाभी के पास। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि सेजल आई हुई होती है और भाभी को जाना होता है शादी घर, ठीक है। भाभी के मामा का शादी है, ठीक है। तो भाभी यहाँ पे 2 साड़ी लिए। ये साड़ी देखना भाई, मतलब कितना सुंदर लग रहा है यार, नेट वाला है, मतलब मस्त लग रहा है, हमको तो बहुत पसंद आया। तो इसमें सेजल बताती है कि कैसे कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, बहुत अच्छे से बताती है, ठीक है। हिसाब से कि किसमें कौन सा मधुबाला डिज़ाइन बनाना था, ठीक ना। तो उस हिसाब से, और इस सूची को देख रहे हो कैसे काजल लगा के पता एकदम छुछुंदर जैसा दिख रही है, एकदम लोमड़ी जैसा लग रही है। तो यहाँ पे गाइस लेस वेस से देख लेती है कैसा है। लेकिन ये जो है ना लेस, वो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो शाइनिंग था ना, लाइटिंग, वो मस्त लग रहा था, एकदम चमक था इसमें और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फाइनली सेजल देख लेती है कि ये ब्लू वाला कपड़ा है, उसमें तो वो डिज़ाइन बनेगा नहीं मधुबाला वाला, तो वो आखिर में डिज़ाइन बनेगा वो नेट वाला साड़ी में, ठीक है। और ये वाला हमको तो ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, लेस मस्त लग रहा था। उसके बाद सेजल इस सबको ले जाती है कि भाभी को जाना है 25 को। देन गाइस कल मेरे एग्ज़ाम होने के कारण हम थोड़ा सा पढ़ लेते क्योंकि वाइवा भी तो देना है। तो गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको बाय।